राधे राधे सभी को। प्रारब्ध क्लासेस में हम आपका स्वागत है। हम इस क्लास में मध्य प्रदेश में होने वाली राज्य पात्रता परीक्षा एमपी सेट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आज मैं हिंदी साहित्य जो मेरा सब्जेक्ट है, क्योंकि मैंने खुद ने प्रथम प्रयास में एमपी सेट 2024 और यूजीसी नेट जून 2025 का एग्जाम हिंदी साहित्य में क्वालिफाई करा है। तो आज मैं हिंदी साहित्य की डिटेल से चर्चा करूंगी कि कौन कौन सी यूनिट है, किस यूनिट से कितने प्रश्न बनेंगे और हमें कौन सी यूनिट ज्यादा मजबूत करनी है, ताकि आप भी मेरी तरह 70 प्रश्न 100 में से 70 प्लस प्रश्न सही कर पाओ और मेरी तरह आप भी प्रथम प्रयास में सफलता हासिल कर पाओ। ये सब हिंदी साहित्य से नेट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हिंदी हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। हम पहली से लगाकर 12वीं तक हिंदी ही पढ़ते हैं। उसके बाद फिर विद्यार्थियों ने ग्रेजुएशन में भी हिंदी तो कॉमन सब्जेक्ट है जो सभी के रहता है, भले वो साइंस बैकग्राउंड का व्यक्ति हो, चाहे बीएससी कर रहा हो या बीए कर रहा हो, हिंदी वो वहां भी पढ़ता है। और हमने एमए हिंदी साहित्य से करा है तो हमने हिंदी वहां पे भी पढ़ी है। तो हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, तो हिंदी हमें वैसे भी पढ़ना अच्छा लगता है, सुनना अच्छा लगता है और बोलना अच्छा लगता है। और मुझे गर्व है कि मैं खुद हिंदी साहित्य की विद्यार्थी रही हूँ। मेरा सब्जेक्ट साहित्य है और आप सभी का भी सब्जेक्ट हिंदी साहित्य है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज हिंदी साहित्य के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगी। अब मैं पिछले कितने ही दिनों से हिंदी साहित्य अपने चैनल पर पढ़ा रही थी, तब वीडियो भी जाकर देखे ताकि आपकी स्ट्रेटेजी पढ़ाई अच्छी हो पाए। और पेपर 1 जो सभी विद्यार्थियों का कॉमन है, उसका मैंने डिटेल सिलेबस वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है। तो वीडियो देखिए ताकि आप पेपर 1 में भी अच्छे नंबर लेके आ पाए, क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों अपना अच्छा होना चाहिए, तभी हम इस परीक्षा में सफल हो पाएंगे। क्योंकि हमें पता है कि इसमें सिर्फ 6% विद्यार्थियों को ही लिया जाता है पूरे मध्य प्रदेश के। तो हमें उन 6% विद्यार्थियों में शामिल होना है और हम इसमें तभी शामिल हो पाएंगे जब हमारे दोनों पेपर अच्छे होंगे। तो पेपर 1 की रणनीति वीडियो पूरी मैंने डाली है, आप देखिए। और कैसे मैंने पेपर 1 और पेपर 2 क्वालिफाई करा है, उसकी भी डिटेल रणनीति वीडियो मैंने चैनल पे डाली है। तो पहले आप वो दोनों वीडियो देखिए ताकि आपकी तैयारी और अच्छी हो पाए। आज हम हिंदी साहित्य के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो मेरे पास सेट जो मैंने खुद ने दिया था, मैंने लिख रखा है कि मेरे 70 प्लस प्रश्न सही थे। जब आंसर शीट आई थी उसके बाद फिर 1-2 क्वेश्चन ड्रॉप भी कर दिए गए, तो मेरे 70 प्रश्न इसमें सही थे। इसलिए मैंने दोनों को मिलाकर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मिलाकर मेरे 101 प्रश्न सही हुए थे और 202 नंबर लाकर मैंने प्रथम प्रयास में सेट एग्जाम क्वालिफाई करा। और ये जो 2022 में भी सेट की एग्जाम हुई थी, तो 2022 का भी प्रश्न पत्र मैंने मेरी फ्रेंड से लिया है। तो मैंने इन दोनों, मेरे खुद का पेपर और जो 2022 में पेपर हुआ था हिंदी साहित्य का, उन दोनों पेपर को मैंने डिटेल से एनालिसिस करा कि किस यूनिट से कितने प्रश्न बने हैं। उसके हिसाब से मैं आज आपसे सिलेबस की चर्चा कर रही हूँ। और ये आपने देखा होगा कि जब सेट का नोटिफिकेशन आया था तो उसमें लिखा हुआ है कि उसका जो सिलेबस होगा, सेट का पेज से अलग से सिलेबस डाउन नहीं डालेगी हिंदी साहित्य का या किसी भी सब्जेक्ट का। तो उन्होंने बोला है कि जो सब्जेक्ट रहेगा और जो उसका सिलेबस रहेगा वो यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार रहेगा। तो यूजीसी नेट हिंदी साहित्य का सिलेबस है मेरे पास, क्योंकि मैंने नेट भी क्वालिफाई कर रखा है तो सिलेबस मैंने निकाला था। और आप परीक्षा की तैयारी करो तो सबसे पहले आपके पास, आप जिस भी विषय की तैयारी कर रहे हो या जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके पास सिलेबस होना ही चाहिए। बिना सिलेबस के हम तैयारी नहीं कर पाएंगे। और नेट और सेट में एक चीज अच्छी है कि सिलेबस से बाहर इसमें कुछ भी नहीं पूछा जाता है। जितना भी पूछा जाएगा इस सिलेबस में से ही पूछा जाएगा। तो मैंने पूरे सिलेबस को डिटेल से एनालिसिस करा है। मैंने मेरे खुद के पेपरों को देखा है कि कहाँ से कितने प्रश्न बने और कौन से यूनिट पर हम कमांड मजबूत करें, ताकि हम आसानी से 70 से ज्यादा प्रश्न हम पेपर 2 में कर पाए। तो हम अब सिलेबस की डिटेल से चर्चा करते हैं। देखिए, एमपी सेट 2025 राज्य पात्रता परीक्षा। अब जिन विद्यार्थियों का असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना है मध्य प्रदेश में, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। तो आपको ये मौका हाथ से जाने नहीं देना है। और आपके लिए एक और प्लस पॉइंट रहेगा, क्योंकि नेट और सेट की एग्जाम इस बार साथ में ही होगी। जनवरी में हमारी सेट की एग्जाम होगी, जनवरी फरवरी में, और दिसंबर में वो दिसंबर वाला जो यूजीसी नेट की एग्जाम वो भी जनवरी में ही होती है, लगभग दिसंबर एंड में या जनवरी के पहले सप्ताह में।
तो अगर आप 3 महीने अच्छे से तैयारी करते हो तो आप आसानी से दोनों एग्जामों को क्वालिफाई कर लो, क्योंकि मैंने भी कम से कम 3 महीने ही तैयारी करी थी और ऐसे ही मैंने दिसंबर का जो सेट का एग्जाम भी क्वालिफाई कर लिया था और जून का नेट का एग्जाम भी मैंने ऐसे ही क्वालिफाई किया। तो मैं आज पूरी रणनीति आपके साथ हिंदी साहित्य की शेयर करूंगी ताकि आप भी इसमें मेरी तरह सफलता हासिल कर पाए। अब कुल इसमें प्रश्न 100 आएंगे, क्योंकि ये 150 नंबर का पेपर होगा जिसमें 50 प्रश्न तो पेपर 1 के होंगे और 100 प्रश्न होंगे हमारे पेपर 2 के, यानी कि कुल मिलाकर 150 प्रश्न, 2 नंबर का एक प्रश्न, यानी कि 100 नंबर का हमारा 300 नंबर का पेपर होगा। तो 100 नंबर हमारे पेपर 2 के होंगे। जिस स्टूडेंट का जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट का पेपर 2 होगा और पेपर 1 सबका कॉमन है। तो कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक होंगे, यानी कि 200 नंबर का हमारा पेपर 2 होगा और हमें 3 घंटे का समय दिया जाएगा। तो जो पेपर 1 होगा उसके लिए आपको 1 घंटा दिया जाएगा। पहले आपको पेपर 1 दिया जाएगा जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे, जैसे 1 घंटा कंप्लीट होगा आपसे पेपर 1 ले लिया जाएगा। उसके बाद जैसे दूसरा घंटा शुरू होगा, यानी कि 1 घंटे के बाद आपको पेपर 2 दिया जाएगा और आपको पेपर 2 2 घंटे में ही करना है, यानी कि पेपर 2 के लिए हमें 2 घंटे मिलेंगे। आपको पता है कि हायर एजुकेशन का पेपर है तो पेपर थोड़ा लेंदी होता है, क्वेश्चन थोड़े बड़े होते हैं, तो हमें उन्हें कैसे आसानी से उन्हें अच्छे से कर पाए वो मैं आज आपको समझाऊंगी। क्योंकि हमें टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, क्योंकि अगर हम टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा तो हम दो घंटे भी हमें वहां पर कम पड़ जाएंगे। तो हमें पूरा टाइम मैनेजमेंट करके चलना है, हमें डेली प्रैक्टिस भी करनी है और पेपर भी लगानी है। अब इसमें 10 इकाई है, प्रत्येक इकाई से 10-10 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि प्रत्येक इकाई से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो कुल मिलाकर हमसे 100 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। अब ये मेरा पूरा पेपर है जिसमें पूरे देखो डिटेल से यहाँ पर पूरे थ्योरिकल प्रश्न दिए हुए रहते हैं ये। और जैसे नेट में क्या होता है कि आपको गद्यांश दिया जाता है, 10 नंबर के आपका गद्यांश आएगा, लगभग 2 गद्यांश आते हैं, 5-5 नंबर के 20 नंबर के आपके गद्यांश आते हैं। पर सेट में गद्यांश इस बार पूछा नहीं गया था, पूरे ही क्वेश्चन ही पूछे गए थे, 100 गद्यांश पूछा नहीं गया था। तो हमें अब आपके वो 20 नंबर तो यहाँ पर कम हो जाते हैं, तो हमें पूरा थ्योरी ही अच्छे से पढ़नी होगी। अब हम यूनिट 1 देखते हैं। यूनिट 1 है हिंदी भाषा और उसका विकास। तो यूनिट 1 में अपने चैनल पर 8 क्लासें अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप वो यूनिट 1 की क्लासें देखें ताकि वो आपके बहुत हेल्पफुल होगी पढ़ने के लिए। और मैंने उसमें वही क्वेश्चन कराए हैं जो नेट में, सेट में और वर्ग 1 वर्ग 2 अन्य प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं। क्योंकि मेरे पढ़ाने का तरीका ये है कि मैं थ्योरी ना पढ़ाकर वही प्रश्न विद्यार्थियों को पढ़ाती हूँ जहां से प्रश्न आपके एग्जाम में बैठते हैं। क्योंकि 3 महीने है, 3 महीने में आपके पास इतना समय नहीं है कि आप कोई कोर्स भी लो, कोर्स पूरा करो, तो आपको बुक्स से ही पढ़ना होगा। और कैसे पढ़ना है ये मैं आपको बताऊंगी। भाषा और उसका विकास, यहाँ पे ऐसे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। तो मैंने इसकी बता रखी है। अब भाषा विज्ञान में क्या क्या आते हैं देखो, मैं बताती हूँ आपको यूनिट 1 में क्या क्या आएगा। हिंदी भाषा और इसका विकास की हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई मैंने बताया। मैंने बहुत छोटी छोटी वीडियो अपने चैनल पर डाल रखी है, तो आप आसानी से उन्हें एक दिन भी देखेंगे तो एक दिन में आपकी यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगी। हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, जैसे हमारी हिंदी आई थी, फिर वैदिक संस्कृत आई, लौकिक संस्कृत आई, पाली प्राकृत अपभ्रंश ये भाषा आएगी। फिर हमें पाली प्राकृत अपभ्रंश सभी भाषाओं को मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है, तो आप देखिए वो क्लासे जाकर। फिर शेरशनी, अब हिंदी की कितनी बोलियां हैं, शेरशनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्ध मागधी अपभ्रंश बोलियां, जैसे हमारी हिंदी की 18 बोलियां हैं। कितनी उपभाषाएं हैं, 5 उपभाषाएं हैं, ये सारा आपसे इसमें पूछा जाएगा। हिंदी की संवैधानिक स्थिति कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को, अंतर्राष्ट्रीय 10 जनवरी को। उसके बाद हिंदी को कैसे राजभाषा घोषित किया गया, राज्य भाषा, राष्ट्रभाषा, है ना, मानक भाषा, ये सब आपसे यूनिट 1 में पूछा जाएगा। तो यूनिट 1 में अपने चैनल पर पढ़ा रही हूँ, तो आप जाकर तैयारी शुरू कर दे। क्योंकि मैं कब से क्लासेस ले रही हूँ और मैं बोल भी रही थी विद्यार्थियों को कि वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि अभी सेट आई है तो 26 में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी। उसके बाद यूनिट 1
यूनिट 1, यूनिट 2 देखते हैं हम, हिंदी साहित्य का इतिहास। ये यूनिट, इन सारी यूनिट को मिला लो और ये एक यूनिट मिला लो तो बराबर वेटेज रखते हैं, नहीं क्योंकि हिंदी साहित्य में जब आप एग्जाम दोगे तो इसकी सबसे बड़ी यूनिट है यूनिट 2, यानी कि समुद्र है। आप यूनिट 2 को जितना पढ़ोगे उतना कम है। तो यूनिट 2 के लिए मैं आपको दृष्टि पब्लिकेशन की बुक आती है, दृष्टि की यानी कि दृष्टि पब्लिकेशन की एक बुक आती है, आप वो बुक ला सकते हैं क्योंकि मैंने यूनिट 2 की तैयारी उसी बुक से करी थी। तो यूनिट 2 के लिए बुक बहुत अच्छी है, उसमें बहुत अच्छे से दे रखा है, सारी रचनाएं दे रखी है, सारे उपन्यास। देखो इसमें यूनिट 2 में क्या पूछा जाएगा कि हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं, पहले भारतेंदु युग, द्विवेदी युग है ना, भारतेंदु युग पूछा जाएगा, द्विवेदी युग पूछा जाएगा, रीतिकाल, प्रगतिवाद, छायावाद, प्रयोगवाद, ये सब उस किताब में बहुत अच्छे से डिटेल से समझा रखा है। तो आप दृष्टि की पब्लिकेशन की किताब लीजिए, वो बहुत अच्छी है और नया एडिशन तो उसका बहुत अच्छा आया है, तो आप वो ले सकते हैं। एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य का इतिहास, एक आप वो बुक खरीद लीजिए। तो यूनिट 2 के लिए आपको एक तो दृष्टि की बुक खरीदनी है और एक रामचंद्र शुक्ल की, जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी उनके पास ये दोनों बुक तो होनी ही चाहिए ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाया हुआ है, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से उसे समझाया है। तो अगर आप उस बुक को पढ़ लेंगे तो आपके आसानी से यूनिट 2 के क्वेश्चन बन जाएंगे। उसके बाद हम, क्योंकि यूनिट 2 सबसे बड़ी है, इन अपन 9 यूनिट को मिला ले, उतना बड़ा यूनिट 2 का सिलेबस है। अब हम यूनिट 3 देखते हैं, साहित्य शास्त्र है ना। यूनिट 2 है हमारे साहित्य शास्त्र, इसमें काव्य के लक्षण, काव्य के गुण पूछे जाएंगे, फिर रस, छंद, अलंकार है ना। जो पाश्चात्य साहित्य शास्त्री थे जैसे कोलरिज, वर्ड्सवर्थ, अरस्तु, इनकी थ्योरी पूछी जाएगी, इन्होंने क्या क्या सिद्धांत दिए, इन्होंने रस के बारे में क्या सिद्धांत दिए, काव्य के बारे में क्या सिद्धांत दिए। प्राचीन आचार्य पूछे जाएंगे आपसे, भरत मुनि, ये सब इसमें साहित्य शास्त्र में आपसे पूछे जाएंगे। तो ये भी यूनिट आपकी दृष्टि में बहुत अच्छे से दे रखा है, तो यूनिट 3 भी आप दृष्टि से पढ़ लेंगे। और जितना मुझसे हो सकेगा उतना मैं फ्री मटेरियल आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड करूंगी, हर यूनिट की वीडियो लेके आऊंगी, क्योंकि मैं ज्यादा बड़ी बड़ी वीडियो लेके इसलिए नहीं आ रही हूँ क्योंकि मैं सारी चीजें बोर्ड पे नहीं लिख सकती हूँ, और अगर मैं बड़ी बड़ी वीडियो लेके आऊंगी तो आपको खुद में पढ़ने में बोरियत महसूस होगी और आपका समय बहुत कीमती है। हमारे पास सिर्फ 90 दिन है, तो जितना मुझसे हो सकेगा उतना मैं आपको हिंदी साहित्य फ्री में अपने चैनल पर पढ़ाऊंगी। तो अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं वो चीजें ही पढ़ाऊंगी आपको जहां से प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। अभी हम यूनिट 2 मेरे चैनल पर मैं पढ़ा रही हूँ यूनिट 1, तो आप यूनिट 1 देखिए और यूनिट 1 के नोट्स बनाइए। फिर ये यूनिट 4 जिसमें वैचारिक पृष्ठभूमि, इसमें भारतीय नव जागरण के बारे में पूछा जाएगा, गांधी दर्शन पूछा जाएगा, मार्क्स दर्शन पूछा जाएगा, फिर अंबेडकर दर्शन के अंबेडकर ने दलितों के ऊपर क्या क्या सिद्धांत दिए, मार्क्स का विश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज, इसके बारे में सारी जानकारी आपसे यूनिट 4 में पूछी जाएगी। और ये यूनिट ज्यादा बड़ी बड़ी नहीं है, सबसे बड़ी यूनिट है यूनिट 2। तो अगर हम इन 9 यूनिट को भी तैयार कर ले, यूनिट 2 अगर हम कम भी पढ़ेंगे तो भी हमारा सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। तो हमें यूनिट 1 बहुत अच्छे से पढ़नी है। उसके बाद हम आती है आपकी यूनिट 5, यानी यूनिट 5 से लगाकर कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, अन्य गद्य विधाएं, ये सब यूनिट बहुत इंटरेस्टिंग है। आप जब पढ़ोगे तो आपको कहानी सुनने में मजा आएगा, नाटकों को पढ़ने में मजा आएगा, उपन्यास पढ़ने में मजा आएगा, इन सब बहुत सारी चीजें सीखोगे। तो अगर आप इन सारी यूनिट 2 को छोड़कर अगर आप ये 9 यूनिट अच्छे से तैयार कर लेते हो, 9 में से अगर 7 से 8 यूनिट भी आप अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आपके 70 प्रश्न कहीं नहीं गए, आप आसानी से हिंदी साहित्य में 70 प्लस प्रश्न सही कर लोगे। अब कविताओं में हम बचपन से लगाकर जो कविताएं हिंदी में पढ़ते आ रहे हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 12वीं तक, वो कविताएं भी इसमें दे रखी है। अन्य कविताएं जो साहित्य में, जैसे पृथ्वीराज रासो रेवा तट के बारे में दिया हुआ है, खुसरो की पहेलियां दी हुई है, कविताएं जायसी की ग्रंथावली, तुलसीदास,
कि तुलसीदास का रामचरितमानस, भ्रमर गीत, बिहारी, सूरदास, मीराबाई, घनानंद, जयसका प्रसाद, निराला, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रानंद पंत, इन सभी की कविताएं हम बचपन से पढ़ते आ रही है और वही कविताएं आपकी यूनिट 5 में लगी हुई है। तो हमें क्या करना है कि पहले तो जितने भी हमारी कविताएं लगी हुई है हमें सारे कविताओं के नाम याद होने चाहिए, उन कविताओं के राइटर याद होने चाहिए, उन राइटरों का हमें जन्म, समय, मृत्यु, उनकी कौन कौन सी रचनाएं हमें याद होनी चाहिए। तो हम यूनिट 1 ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद अगली है हमारी उपन्यास। तो आपके इसमें लगभग 10 से 11 उपन्यास लगे हुए हैं, जैसे है कि परीक्षा गुरु, देवरानी जेठानी की कहानी, प्रेमचंद का गोदान उपन्यास जो आपने पहले पढ़ा हुआ होगा स्कूल में, फिर शेखर एक जीवनी दी है, बाणभट्ट की आत्मकथा, उसके बाद मेला आंचल, यशपाल का झूठा सच, मानस का अंश, तमस, राग दरबारी, जिंदगी नामा, आपका बंटी और धरती धन्य अपना, ये लगभग आपके 10 से 12 उपन्यास इसमें लगे हुए हैं 6 में। अब हम इसे कैसे तैयार करेंगे, हमें क्या करना है कि पहले हमारे यूनिट 6 में जितने भी उपन्यास लगे हुए हैं हमें नाम याद होने चाहिए, उन उपन्यासों के राइटरों के नाम भी याद होने चाहिए, उनका जीवन परिचय याद होना चाहिए, और उस उपन्यास में कौन कौन से पात्र हैं उन पात्रों के नाम हम याद करेंगे, उन उपन्यासों में कौन कौन से मतलब कौन कौन सी कथन है उन कथनों को हमें इसमें याद करना है। तो हमारी यूनिट 6 है ये यहाँ कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि 10-10 प्रश्न हर यूनिट से पूछे जाएंगे। उसके बाद आई कहानी। कहानी पढ़ना सभी को अच्छा लगता है, हम बचपन में दादी नानी हमें कहानियां सुनाती थी, अभी भी हम कहानियां, तो आपको ये कहानियां, उपन्यास, कहानी सबकी पीडीएफ आपको गूगल पे मिल जाएगी। अब गूगल में अगर डालोगे गोदान उपन्यास तो गोदान उपन्यास की पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो आप वहां जाकर पूरा उपन्यास पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगला है कहानी। तो इसमें लगभग 12 से 13 कहानियां लगी हुई हैं हमारे यूनिट किसमें, यूनिट 7 में। तो कौन कौन सी कहानियां, चंद्रदेव से मेरी बात, दुलई वाला, राजेंद्र बाला घोष की, एक टोकरी भर मिट्टी, राही कहानी, ईदगाह जो हमने बचपन में पढ़ी थी, स्कूल में हमारी कहानी थी, आकाशदीप, कानों से कंगना, परिंदे, राजा निर्बसिया, ऐसी कहानियां हमारे यूनिट 7 में लगी हुई हैं। उसके बाद नाटक लगे हुए हैं। नाटकों में हमारे कौन कौन से, बार अंधेर नगरी नाटक है, अंधेर नगरी चौपट राजा, पहले हमारी मम्मी या दादी नानी हमें कहानी सुनाती थी ना अंधेर नगरी के बारे में। फिर चंद्रगुप्त, जो चंद्रगुप्त मौर्य था उनके उनका पूरा नाटक है, वो पूरा नाटक बताया गया है कि कैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ध्रुव स्वामी नाटक के अंधा युग है, सिंदूर की होली, बकरी नाटक, एको द्रोणाचार्य, अंजुदिति महाभोज, ये सब नाटक आपके यूनिट 8 में लगे हुए हैं। फिर निबंध, निबंध में भी आपके 10 निबंध लगे हुए हैं, तो सारे निबंध हमें पढ़ने। तो 10 प्रश्न यहाँ, 10 प्रश्न यहाँ हो गए, और जो बची कुची आत्मकथाएं, जीवनी है, गन्य गद्य विताएं हैं, ये सारी यूनिट 10 में लगी हुई हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमें, एक मिनट, हमें ये यूनिट कैसे तैयार करनी है। मैंने यूनिट 2 के लिए तो आपको बता दिया कि आप यूनिट 2 के लिए दृष्टि पब्लिकेशन की एक बुक खरीद लें और रामचंद्र शुक्ल की बुक खरीद ले। आपके यूनिट 2 रामचंद्र शुक्ल से दृष्टि से कंप्लीट हो जाएगी। यूनिट 3 और यूनिट 4 भी हम दृष्टि से कंप्लीट कर लेना। आप दृष्टि की जो बुक है उससे, यूनिट 1 में भी अपने चैनल पर पढ़ा रही हूँ, ये सारी यूनिट दृष्टि की बुक में बहुत अच्छे से दे रहे, तो आप दृष्टि की बुक खरीदोगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि मैं ज्यादा बुक खरीदे, क्योंकि मैंने खुद ने भी, मेरे पास सिर्फ दृष्टि की बुक थी, जो मैंने अभी मेरी फ्रेंड तैयारी कर रही है तो मैंने उसको वो किताब दी, क्योंकि वो किताब मेरे अभी किसी काम की नहीं है, मतलब क्योंकि मैंने उस किताब से पढ़ लिया था, नोट्स बना लिए थे, तो मेरा ऐसे अगर वो जिस बुक को मैंने पढ़ लिया मैं किसी और को दे देती हूँ ताकि उसके पैसे बर्बाद ना हो, और अगर मेरा काम हो गया तो किताब मैंने मेरी फ्रेंड को पढ़ने के लिए दी थी, अभी 1-2 दिन में मुझे लौटा देगी, तो मैं आपको उसके बारे में डिटेल से शॉर्ट वीडियो बनाकर आपको बता दूंगी कि बुक कैसी है। तो पेपर हम एक तो दृष्टि की बुक खरीदे जिसमें सारी यूनिट भी दे रखी है। फिर हम अब
कविता, उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक इन्हें कैसे तैयार करेंगे? हमें पहले हमारे सिलेबस में लगी सभी ये गद्य विधाएं याद होनी चाहिए कि कौन कौन सी नाटक, कहानी, उपन्यास हमारे सिलेबस में लगी हुई है। फिर हम क्या करेंगे, उन सभी के राइटरों का नाम याद करेंगे, कौन से नाटक किस राइटर का है, कौन सा उपन्यास किस लेखक का है, कौन सी कहानी किस लेखक की है, कौन सी कविता किस कवि की है। उसके बाद हम इन सभी के प्रकाशन वर्ष याद करने की, किस उपन्यास प्रकाशन वर्ष क्या था, जैसे गोदान का प्रकाशन वर्ष क्या है, आपका बंटी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है, मेला आंचल का प्रकाशन वर्ष क्या है ना। और फिर जो कहानियां लगी हुई है या जो कविताएं हैं उनमें कौन कौन से कहानी संग्रह है और कौन सी कहानी किस संग्रह में लगी हुई है, हमें ये भी याद करना है। फिर हमें सारी कहानियों के सन से हमें क्रम से याद करने होंगे कि कौन पहला उपन्यास कब प्रकाशित हुआ, फिर दूसरा तीसरा क्रम से उन्हें हमें सारे उपन्यास, नाटक, कहानियों के सन भी याद करने होंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि नेट और सेट में क्रम से जमाने के प्रश्न आते हैं। आपसे आ गया कि 3-4 उपन्यास के नाम दे दिए, बोला कि उपन्यासों को क्रम से जमाइए, किस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष पहले हुआ, या जो राइटर हमारे लगे हुए हैं उन राइटरों के जन्म तिथि हमें याद होगी तो उनको क्रम से जमाने का क्वेश्चन आते हैं। तो हमें ये सारी चीजें ऐसे याद करेंगे तो हम आसानी से इन चीजों को मजबूत कर लेंगे। तो हमें इन 6 यूनिट को अगर हमने बहुत अच्छे से मजबूत कर लिया, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 6 हमें ये 6 यूनिट तो बहुत अच्छे से आपको पढ़ना भी अच्छा लगेगा और ये 6 यूनिट बहुत इजी यूनिट है। तो आपके 60 यानी कि 6 यूनिट यानी कि 60 प्रश्न आपके यहाँ हो गए। अगर आप 60 में से भी हमें कम से कम इस 60 में से हमें 50 क्वेश्चन तो सही करने ही है, क्योंकि सोचो कि कभी 10 प्रश्न कुछ ऐसे आ गए, कतन ऐसा पूछ ले जो आप नहीं बना पाए, तो हमें 60 में से अगर हम 50 प्रश्न यहाँ सही कर देते हैं 6 यूनिटों में से, तो हमें लगभग यहाँ पर 20 प्रश्न और सही करने होंगे। हमें टारगेट लेके चलना है कि हम 70 से 75 प्रश्न पेपर 1 में सही करें, तभी आपका सिलेक्शन सेट में होगा। तो ये जो बाकी की यूनिट है मैं पढ़ा ही रही हूँ आपको, वैसे मेरे चैनल पे अभी यूनिट 1 चल रही है और धीरे धीरे मैं इन सब यूनिटों की वीडियो लेके आपके लिए लेकर आऊंगी। तो आपको मेरे चैनल पर बने रहना है और मेरी क्लासें लेना है। जिन विद्यार्थियों ने नहीं ली है वो मेरी क्लासें ले। फिर हम इसमें से भी लगभग में अपन कोशिश करना है कि हम यहाँ पे भी 8 क्वेश्चन यूनिट 1 में सही करें, 5 क्वेश्चन अगर आप यूनिट 2 में भी करते, क्योंकि यूनिट 2 थोड़ी टफ पड़ती है, क्योंकि इसमें कुछ रचनाएं ऐसी दे दी जाती है जो हमने कभी पढ़ी नहीं, उनका क्रम से जमाने का आ जाता है, या कुछ लेखकों के जन्म समय दे दिया जाता है। तो ये थोड़ी टफ यूनिट पड़ती है विद्यार्थी के लिए, क्योंकि हमारे पास अभी इतना समय नहीं है, क्योंकि यूनिट 2 बहुत बड़ी है, यानी कि सोचो कि पूरा समुद्र ही है वो हिंदी साहित्य का। फिर साहित्य शास्त्र, इसमें भी हम 5 से 6 क्वेश्चन का टारगेट लेकर चले और वैचारिक पृष्ठभूमि में भी हम कोशिश करें कि हम 7 से 8 प्रश्न यहाँ करें। तो हम इन सबको मिलाकर 25 प्रश्न यहाँ पर सही कर लेंगे। हम इन 4 यूनिटों को, यानी कि 4 यूनिट हम मिलाएंगे, तो इन 4 यूनिट से हम अगर 25 प्रश्न भी सही करते हैं तो हम यहाँ पर 75 प्रश्न आसानी से पेपर 2 में सही कर लेंगे। और आप पेपर 1 में पढ़ाई रही हो अपने चैनल पर, तो पेपर 1 और पेपर 2 को मिलाकर लगभग आप 100 प्लस प्रश्न सही कर दोगे तो आपका सेट 100% हो, क्योंकि अभी 98 ओबीसी फीमेल की कट ऑफ गई थी। और देखो मेरे कितने नंबर थे, अगर मेरे थोड़े भी नंबर कम होते तो मेरा सिलेक्शन रुक जाता, अगर 4 प्रश्न भी मेरे गलत होते। तो हमारे लिए एक एक प्रश्न बहुत कीमती है, एक एक मिनट बहुत कीमती है। तो मैंने जो आप पूरी वीडियो को डिटेल से देखिए, आप वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि यहाँ पढ़ाने से ज्यादा मैं आपको बोल के समझा रही हूँ, है ना। तो हमें वीडियो को ध्यान से सुनना है, आपको मेरे चैनल पर बने रहना है, मुझ पर भरोसा करना है। पेपर 1 की तैयारी भी मैं हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए तो बहुत अच्छा है कि पेपर 1 भी मैं मेरे चैनल पर आपके लिए फ्री में करवा रही हूँ और पेपर 2 भी, क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे सेट का नोटिफिकेशन आउट हुआ है सभी लोग अपना कोर्स बेचने में लगे हुए हैं। लगभग 5 से 8 हजार का आपको कोर्स मिलेगा। आप अगर पेपर 2 का कोर्स भी खरीदोगे तो 5 हजार प्लस तो आपको हिंदी साहित्य का कोर्स मिलेगा। और पेपर
वन के लिए आपको 3 से 4 हजार का कोर्स, तो 10,000 का आपका कोर्स हो जाएगा। और ये कोर्स मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवा रही हूँ, क्योंकि जो समस्याएं मुझे फेस करनी पड़ी, मैं चाहती हूँ कि किसी भी विद्यार्थियों को नहीं करनी पड़े, क्योंकि हम मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हैं। हमारे पास इतने स्टूडेंट के पास इतने पैसे नहीं रहते कि वो इतना महंगा कोर्स खरीदे। फिर आपको जो पेपर 1 है उसमें 10 यूनिट है, 10 यूनिट आपको अलग अलग टीचर से पढ़नी पड़ेगी, तो आप वैसे बौखला जाओगे। तो मैं 10 यूनिट वहां पे भी मैं खुद पढ़ाऊंगी आपको, और हिंदी साहित्य में भी जितना मुझसे हो सकेगा उतना मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ाऊंगी। हाँ, मैं पूरा पढ़ाने का गारंटी नहीं लेती, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है और मैं पूरा बोर्ड पे नहीं पढ़ा सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि मैं आपको डिटेल से पढ़ा पाऊं। तो मैं क्या करूंगी कि आपको जो गद्य विधाएं लगी हुई है, इनके सारे राइटर आपको पढ़ा दूंगी, है ना। ये हमारे जो 6 यूनिट है, इन 6 यूनिट के मैं आपको राइटर पढ़ा दूंगी, लेखक, इनकी जन्म तिथि मैं आपको लेखक पढ़ा दूंगी, इनकी जन्म तिथि पढ़ा दूंगी, और रचनाओं के प्रकाशन वर्ष में आपको पढ़ा दूंगी। और जो जो कथन पूछे गए मैं कोशिश करूंगी कि मैं 6 यूनिट लगभग आपको पढ़ा दूं मेरे चैनल पर, तो आपके प्रश्न गलत ना हो। और मैं वही चीजें पढ़ाऊंगी, जैसे मैं कहानी, तो मैं पूरी कहानी आपको यहाँ पढ़ा नहीं सकती हूँ, तो मैं क्या करूंगी कि जैसे मैंने सोचो मैंने गोदा उपन्यास आपको पढ़ाया, या कहानी में एक टोकरी भर मिट्टी कहानी जो मैंने पढ़ाई आपको, तो मैं क्या करूंगी, पहले एक टोकरी भर मिट्टी कहानी मैंने आपको पढ़ाई, उसके बाद उसके लेखक का नाम मैंने पढ़ा दिया, लेखक की जन्म तिथि मैंने आपको पढ़ा दी, उन लेखक की कौन कौन सी रचनाएं थी वो पढ़ा दूंगी। फिर उसके आप पात्र देख लें, क्योंकि एक टोकरी भर मिट्टी छोटी कहानी है, जिसमें एक बूढ़ी अम्मा रहती है, एक जमींदार रहता है, उसकी एक पोती रहती है, विधवा पोती उसकी कहानी है। और ये माधवराव सप्रे की कहानी है, एक टोकरी भर मिट्टी से मैं आपको पढ़ा दूंगी। फिर जैसे अपन उपन्यास ले प्रेमचंद का गोदान, तो गोदान उपन्यास बहुत बड़ा है, अगर मैं पढ़ाने भी जाऊं तो इसकी 3 से 4 क्लासें लगेगी, तो हमें इतना समय नहीं है। तो मैं शॉर्ट नोट, बिल्कुल शॉर्ट में आपको उपन्यास पढ़ा दूंगी। इसके पात्र, तो गोदान उपन्यास के पात्र भी बहुत ज्यादा है, पात्र पढ़ लेंगे हम, लेखक का जन्म पढ़ लेंगे, प्रेमचंद की रचनाएं पढ़ लेंगे, और गोदान में जो कथन है, जैसे होरी धनिया और उसके बेटा गोबर, इन सबके बारे में इन्होंने कौन कौन से कथन कहे हैं, ये चीजें हम पढ़ लेंगे। फिर हम क्या पढ़ेंगे, किस उपन्यास में किस गांव का चित्रण आया है, किस कहानी में जैसे मेरीगंज गांव का चित्रण गोदान में आया है, मेला आंचल में कौन से मेला आंचल में किस गांव का चित्रण आया है, फिर गोदान उपन्यास में क्या आया है, राई कहानी में क्या आया है। हम इन चीजों को डिटेल से इस क्लास में पढ़ेंगे, तो आपका आधे से ज्यादा सिलेबस मैं पूरा करवा दूंगी। और अगर आप मुझसे जुड़े हो तो मैं इतना आपको पढ़ा दूंगी कि 60 प्लस प्रश्न आपको मेरी क्लास में से देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो मैंने आपको बता दिया कि तैयारी कैसे करनी है। हमें सिर्फ 2 किताबें करनी है, एक दृष्टि पब्लिकेशन की बुक, मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूंगी, बुक का 1-2 दिन में वो बुक मंगवा लूंगी मैं मेरे फ्रेंड से, तो वो डाल दूंगी, तो आप देख लेना बुक कैसी है। और एक रामचंद्र शुक्ल की बुक आती है हिंदी साहित्य का इतिहास, 2 बुक आपको खरीदनी है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगी सही छोटी छोटी चीज डिटेल में, तो आप उन बुक से पढ़ना, मेरी क्लासों से पढ़ना, तो आसानी से आप हिंदी साहित्य में सेट का एग्जाम क्लियर कर लेंगे। और दिसंबर में नेट भी आ रहा है, तो हमें नेट और सेट दोनों क्लियर करने हैं। अगर आप मुझसे जुड़े हो तो मैं पूरी जिम्मेदारी है कि आपको मैं सिलेक्शन दिलवाऊं, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट हिंदी साहित्य है। मैंने खुद प्रथम प्रयास में क्वालिफाई कराए, और मैंने अन्य एग्जाम में भी क्वालिफाई कर रखे, जैसे दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस कांस्टेबल, फिर उसके बाद ITI TO DRDO की एग्जाम, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4, ऐसी अनेक प्रतियोगी परीक्षाएं मैंने क्वालिफाई कर रखी है। तो मुझे पता है कि एक एग्जामिनर कैसे प्रश्न पूछता है और एक स्टूडेंट के क्या क्या डाउट रहते हैं, क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट रह चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि आपके मन में क्या क्या प्रश्न है, क्या क्या जिज्ञासाएं हैं। अब मुझे शायद मैंने आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर कर दिए हो, पर अगर कोई डाउट आपका रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मैं आपके डाउट के जवाब दे पाऊं। और पेपर 1 की पूरी रणनीति वीडियो 90 दिन की मैंने डाली है, आप वो देखिए। और 90 दिन में पेपर 2 हिंदी साहित्य का भी मैंने आपको बता दिया है कि हम कैसे तैयारी करेंगे, ताकि हम सेट एग्जाम क्वालिफाई कर ले। परीक्षा से पहले मेरी गारंटी है कि मैं आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट करवा दूंगी। बस आपको मुझ पर भरोसा करना है और मुझसे जुड़े रहना है और मेरी क्लासें देखनी है। यूनिट 1 में भी पढ़ा रही हूँ, तो आप पुरानी क्लासें कंप्लीट कर लें।
है ना, ताकि आपका बना रहे। फिर 1-2 दिन में पेपर 1 की भी क्लासे में अपलोड कर दूंगी। इस तरह हम तैयारी करेंगे दोनों मिलकर, आप और हम, तो हम आसानी से इस परीक्षा में सफलता हासिल कर पाएंगे। अब आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप बताइए। चैनल को अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो कैसी लगी बताइए। धन्यवाद। राधे राधे। सभी को ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।